Hello, Assalamu alaikum students. My name is Said Hassan Abbas and I'm your physics teacher. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 11 और उसमें हमने टॉपिक्स हमने कवर किए थे और जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है गॉस लॉ। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ स्टार्ट किया था और गॉस लॉ की हमने डेफिनेशन देखी थी और गॉस लॉ का हमने फार्मूला डिराइव किया था। और वो जो फार्मूला था आपके पास वो ये फार्मूला था कि अगर आपने किसी एक क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालना हो तो वो टोटल फ्लक्स बराबर होता है चार्ज के बराबर, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, और डिवाइडेड बाय उस एक मटेरियल की परमिटिविटी। ठीक है, और इसकी जो डेरिवेशन हमने की थी उसकी मैं आपको एक समरी बता देता हूँ जो कि हमारे पास आपके पास लेक्चर नंबर 7 पे रिकॉर्डेड भी होगी। वो ये था, हमने एक क्लोज सरफेस ली थी जो कि आपके पास यहाँ पे स्फेरिकल थी और उसके सेंटर में एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट था, चार्ज क्यू प्रेजेंट था। और हमने कहा था हमने इस पूरे एक स्फेयर का जो निकालना है वो टोटल फ्लक्स निकालना है। और हमने फिर इस पूरे स्फेयर का टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने इस पूरे स्फेयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया था, n पैचेस में डिवाइड किया था, और हमने बारी बारी पर हर पैच का फ्लक्स कैलकुलेट किया था और लास्ट में तमाम पैचेस के फ्लक्स को हमने ऐड कर दिया था। और हमने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पे कि हमने कहा था हर स्मॉल पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह यही है कि हर पैच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, मतलब फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, वो इक्वल है। तो हर पॉइंट पे जो हर पैच पे या हर डिफरेंशियल एरिया पे, हर पैच को हमने डिफरेंशियल एरिया कहा था क्योंकि हर पैच की डायरेक्शन भी है और हर पैच का मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि हर पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। लेकिन हर पॉइंट पे, हर पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टोरली इक्वल नहीं है। वेक्टोरली इक्वल ना होने का मतलब यह है कि हर पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वल नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है इनके सेम है। नेक्स्ट जो है, अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है और किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहले अगर आप फॉर्मूले में देखो तो फॉर्मूले में यही चीज़ आ रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज्ड, कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो सबसे पहला पैरामीटर यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। अब टोटल चार्ज का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे भी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों, अगर मल्टीपल चार्जेस हों, तो फिर हम टोटल चार्ज का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला पैरामीटर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डिपेंड करता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, और उस सरफेस के टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक जितना ज़्यादा उस सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होगा उस सरफेस का टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स भी ग्रेटर होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड चीज़, अगर आप फॉर्मूले में देखो तो फॉर्मूले में यहाँ पे आता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे फॉर्मूले में आ रहा है, असल में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी आता है, एक रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन हम जो यहाँ पे मीडियम एज्यूम कर रहे हैं, हम वैक्यूम या फ्री स्पेस एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमने एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो 1 पुट की हुई है। इसीलिए बुक में आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन आर नहीं लिखा हुआ क्योंकि मीडियम जो ज्यूम कर रहे हैं वो फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। इसीलिए आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो और इसका जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली रिलेशनशिप है। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले में देख भी सकते हो, हमने कहा था एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर जो है वो किसके बराबर होते हैं, ये चीज़ बराबर होती है एप्सिलॉन के, किसी मटेरियल की परमिटिविटी। तो मटेरियल की परमिटिविटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। तो ये दो वो फैक्टर्स हैं जिस पे नेट फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। अब जो चीज़ आपने एक समझनी है ना, जो उसने बुक में एक चीज़ डिस्कस की हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस, और तीसरी चीज़ है लोकेशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द सरफेस। अब हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पे किस तरह डिपेंड नहीं करता, तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने 3 यहाँ पे शेप्स, डिफरेंट शेप्स बना दी। असल में ये जो शेप्स हैं ये असल में आपके पास यहाँ पे 3D सरफेसेस हैं। ठीक है, तो ये स्फेयर होगा, ये क्यूब या क्यूबाइड होगा, और ये आपके पास यहाँ पे पिरामिड होगा। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, तीनों केसेस में मैंने चार्ज जो लिया है वो सेम लिया है। अगर यहाँ 1 कूलम है तो यहाँ भी 1 कूलम होगा, यहाँ भी 1 कूलम होगा। ठीक है, अगर तीनों केसेस में चार्ज इक्वल हैं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो तीनों केसेस में ये तो चार्ज फ्लक्स जनरेट कर रहा होगा, फ्लक्स जनरेट कर अब करने का मतलब है जितनी फील्ड लाइंस ये जनरेट कर रहा होगा वो इक्वल होंगी तीनों केसेस में। तो आप
खुद अज्यूम कर लो, समझ लो ये जो चार्ज है, चार्ज Q, ये 6 फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है। तो मैंने इस केस में फील्ड लाइंस जनरेट की 6। ठीक है। अच्छा, यहां भी चार्ज Q है, तो यहां पे भी कितनी फील्ड लाइन जनरेट कर रहा होगा? यहां भी ये फील्ड लाइन 6 ही जनरेट कर रहा होगा। यहां भी चार्ज Q है, तो यहां भी ये 6 फील्ड लाइन जनरेट कर रहा होगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, हम जो फ्लक्स निकालते हैं, हम निकाल रहे होते हैं कि उस क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस जनरेट कर रही हैं। तो इस केस में देखो, इस क्लोज जो हमने स्फीयर लिया हुआ है, जो कि बनाया मैंने यहाँ पे सर्कल है आपको चीज़ समझाने के लिए, तो इस क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड लाइन जनरेट पास कर रही हैं? 6। इस केस में जो फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस का वो 6 है। इस केस में जो इस क्लोज सरफेस मतलब जो क्यूब है या सर्कल जो है आपके पास स्क्वायर है, उसका जो फ्लक्स है वो भी 6 है। और इस केस में भी अगर आप देखो, इस क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में भी जो फ्लक्स है वो 6 है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट ये आया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप जो मर्जी हो आपके पास। अब वो शेप आपके पास यहाँ पे रेगुलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, कोई प्रॉपर शेप भी हो सकती है या कोई प्रॉपर शेप ना हो वो भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो है आपके पास ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री का मतलब है कि साइज वगैरह। ठीक है। तो ये मैंने ज्योमेट्री अब चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने 3 सिनेरियो लिए, तीनों में मैंने स्फीयर ही लिए हैं, और जो फ़र्क है वो इन स्फीयर्स के रेडियस का फ़र्क है। मतलब ये जो स्फीयर है ये सबसे बड़ा इसका साइज़ है, ये आपके पास मीडियम, और ये सबसे स्मॉल। और सेम वही चीज़ तीनों केसेस